तो आपका जो मैथ्स का डर है ना, मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं, अगर आपको 80% डर लग रहा है तो वो आपको 20% लगेगा। कि बहुत सारा बच्चा ये कहता है लास्ट में जाकर के, सर मेरा हिंदी भी ठीक है, मैं सही कर लेता हूं, 16-17 ले आता हूं, 15 भी आ जाते हैं कभी कभी, और मेरी रीजनिंग तो बहुत ही अच्छी हो रही है, 17-18 जा रहे हैं, लेकिन मेरा तो मैथ्स अच्छा नहीं जा रहा सर, बड़ी दिक्कत आ रही है। तो बेटा मैथ्स से अगर डर लग रहा है ना आपको, तो आप इतना काम कर लेना मेरे भाई कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पता किस चैप्टर से आते हैं? एलसीएम एचसीएफ को पक्का कर, चैप्टर बता दूं अगर आप कह दो तो, एलसीएम एचसीएफ को पक्का कर देना, क्वेश्चन जरूर बनेगा। एवरेज को पक्का कर जाना, क्वेश्चन जरूर आएगा। और अगर आप नंबर सिस्टम में बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़ते हो तो डिविजिबिलिटी रूल जरूर पढ़ लेना बच्चों, ये बहुत छोटा टॉपिक है और क्वेश्चन जरूर बनेगा, ये देखना। और आगे बता रहा हूं आपको, परसेंटेज पढ़ जाना, परसेंटेज। और आगे बता देता हूं जो आसान चैप्टर जिनसे आप स्कोरिंग कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ जाना। और आगे देखिए बच्चों, आगे आपको इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लेना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लेना। बहुत सिलेक्टेड चीजें बता रहा हूं, टाइम एंड वर्क पढ़ लेना, टाइम एंड वर्क पढ़ लेना। और क्या बताऊं बच्चों, ये हो गया परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क। और एक चैप्टर है आपका, अगर टाइम एंड डिस्टेंस बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगता है, उसको नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन एसआई एंड सीआई पढ़ लेना बच्चों। मेंसुरेशन अगर आप पढ़ सकते हैं तो प्लीज पढ़ लेना, नहीं तो डीआई जरूर पढ़ लेना। तो ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे खुल के क्वेश्चंस बनाती है एसएससी, ठीक है। इन चैप्टर्स को तो जरूर कर लेना, और ये बुक से कर लो आप हमारी एसएससी जीडी वाली से, तो आपका भलाई हो जाएगा। ये वो चैप्टर है, ये वो क्रीम है जो एसएससी जीडी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जिनसे। मेंसुरेशन इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मेंसुरेशन भी इतनी पूछी जाती है, ये तो टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन मेंसुरेशन से बच्चों सारे लोग नहीं कर पाते। अगर कुछ नहीं कर सकते तो फॉर्मूले कर जाना, मेंसुरेशन के फॉर्मूले पे सवाल, ठीक है। मेंसुरेशन में फॉर्मूले पे सवाल कर जाना बच्चों, सीधा सीधा अगर फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाए तो वो बनाया, इतना कर लेना बस, ठीक है। तो आपको बहुत फायदा इस चीजों से होगा। तो मैथ्स का डर अगर इन चैप्टर्स को आप रगड़ लो एक बार तो दूर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बहुत सारे स्टूडेंट की बार बार कमेंट यही आती रहती है कि भाई कि मैथ के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए कुछ, जो कि एसएसजीडी में जो मैथ स्टूडेंट का कमजोर होता है, उनकी यही कमेंट होती है कि मैथ में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाए जिन्हें हम आसानी से कर लें और एक अच्छा स्कोर एसएसजीडी में हो जाए हमारा। तो जो अंकित सर ने आपको बताया है, जो भी चैप्टर बताए हैं, आप इन चैप्टर को अपने अच्छे से मजबूत कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ज़्यादा समय है। लगभग आपका एग्जाम जनवरी या जनवरी के लास्ट में एग्जाम होना है आपका। तो जब तक आप अपना जो है मैथ का सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, जो सर ने चैप्टर बताए हैं आपको उन्हें बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए। हालांकि पढ़ना सब है आपको, ये नहीं कि कुछ छोड़ना है, पढ़िए सब, और लेकिन जो चैप्टर अंकित सर ने बताए हैं उन्हें आप ज़्यादा मजबूत कर लीजिए, उन पर ज़्यादा वर्क कीजिए अपना, ठीक है। तो और भी कोई आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना मुझे। तो और भी कोई ऐसे जीएस के लिए कोई वीडियो चाहिए, हिंदी के लिए कोई चाहिए तो आप बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं एसएससी जीडी की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्सू की है, और ये बुक आपको इसके अंदर दिख रही होगी मैथ की बुक। अगर इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सभी दिए हुए हैं, जैसे आपको इसके अंदर दिख रहे होंगे, किसी भी चैप्टर के हर चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जिनसे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। और साथ ही मैं बात करूं मैथ की होगी और रीजनिंग की बुक की, रीजनिंग बुक है, इसमें रीजनिंग की आपको दिख रही होगी इसके पर, और जैसा कि आपको देखा है, और इसमें अगर मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखाऊं तो इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सभी आपको इसके वजह से दिख रहे होंगे। तो साथ ही अगर आप इसका कॉम्बो बुक सेट लेना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपको हिंदी, जीएस, रीजनिंग, मैथ सभी एक साथ मिल जाएगी। आप अगर इस बुक को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके इस बुक को परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। आगे अगर मैं देखूं, मॉक में टाइम कम पड़ रहा है, बहुत सारा बच्चा ये कहता है कि मॉक में टाइम कम पड़ रहा है। तो बच्चों अगर आप रीजनिंग का सेट कर रहे हो डेली, आप हिंदी का सेट कर रहे हो डेली, अगर आप रोज हिंदी का, रीजनिंग का, मैथ का कर रहे हो तो आपका टाइम कम पढ़ना बंद हो जाएगा। ये एक सिंगल तरीका है। दूसरा, अगर आप सर इसका भी कम पड़ता हो तो एक क्रम बदल लेना मॉक टेस्ट को। बेटा एक तो
क्रम ये करना मॉक टेस्ट में कि सबसे पहले रीजनिंग करना। अगर आप हिंदी करते हो तो छोड़ दो ये गंदी आदत, रीजनिंग करना, फिर आप अपनी हिंदी कर लेना, फिर आप अपनी जीएस कर लेना, और लास्ट में अपना मैथ्स को करना। चाहे आप मैथ्स के कितने भी बड़े धुरंधर हैं, लेकिन मैथ्स को इसी क्रम पे करना। ठीक है, ये आपको जो भी आपका अगर इस क्रम में नहीं कर रहे हैं तो आपका टाइम निश्चित तौर पे कह रहा हूं 10 मिनट, 8 से 10 मिनट का एक ही बार में अंतर पड़ जाएगा अगर इस क्रम में चीजों को करते हो तो। अगर कर ही रहे हो ऑलरेडी